सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। हालांकि ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि पैडागॉजी के अंदर इसकी एक अलग इम्पॉर्टेंस है, तो ऑब्वियसली इसे डिस्कस करना भी ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आखिर होते क्या हैं। सो इसका एक बहुत ही बेसिक और सिंपल सा मीन्स ये होता है कि कोई भी दो लोग एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते। हर इंसान को भगवान ने बिल्कुल अलग बनाया है। अगर हम इंसानों से दूर दूसरी प्रजातियों को भी देखें तो उनमें भी पाएंगे कि वो सभी प्रजातियों के अंदर जो भी जीव होते हैं, दो जीव एक जैसे कभी भी नहीं हो सकते। सो इसे ही हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, यानी कि हर किसी में जो कमियां और खूबियां हैं वो दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग हैं, और इसी वजह से हर किसी को डेवलपमेंट की अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। जिस तरीके से अगर एक छांव वाला पौधा है और एक धूप वाला पौधा है, उन दोनों को ही अलग तरीके की देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी, अलग तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए, तभी वो ग्रो कर सकते हैं। उसी तरीके से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, और इसीलिए उन स्टूडेंट्स को ग्रो अप करने के लिए बहुत ही वर्सेटाइल और मल्टी डायमेंशनल इन्वायरमेंट चाहिए, जिसमें कि सभी बच्चे अपने लेवल पे ग्रो कर सकें। एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कि टीचर सभी बच्चों को एक जैसा ना पढ़ाकर उनको उनकी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस के हिसाब से समझाने की कोशिश करे और हर बच्चे पे पूरा ध्यान दिया जा सके। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जब हम पैडागॉजी के अंदर पढ़ते हैं तो पाते हैं कि टीचर्स की इस तरीके की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो हर बच्चे पे अलग से ध्यान दे सके और साथ ही हर किसी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी रिस्पेक्ट करे। एक ऐसा माहौल क्लास में क्रिएट किया जाना चाहिए जिसके थ्रू जो बच्चे हैं वो दूसरे बच्चों की एबिलिटीज़ और इनएबिलिटीज़ पर हंसने की जगह उनको एक हेल्पिंग हैंड की तरह सपोर्ट करें। अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में देखें तो जानेंगे कि क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट में भी एक राइट गिवन है, दैट इज़ द राइट टू इक्वालिटी, जो कि समानता की बात करता है, यानी कि एवरीबडी, whether the color of the skin, whether the caste, the creed, the religion is different from one another, but one should respect everyone equally. इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग धर्मों के, अलग अलग विचारधाराओं के, रंग के, अलग जेंडर के लोग रहते हैं। सभी की क्लास, कास्ट और बहुत कुछ डिफरेंट है, लेकिन इन डिफरेंसेस के बावजूद भी सभी लोग इक्वली और रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें। किसी पर हंसना या उसे नीचा दिखाने की जगह उसका सहारा बनकर उसको आगे की तरफ ले जाएं। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी हम इन्हीं चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं कि जो सभी बच्चे हैं वो हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इनके बेसिस पर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स में आपस में ऐसी भावना होनी चाहिए कि इन डिफरेंसेस को वो रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। क्लासेस में ये भी देखा जाता है कि कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा डल होते हैं, पढ़ाई में उतना ज़्यादा तेज़ तरार नहीं होते। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और कुछ उतने ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते। कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं जिन्हें फ्रेंडशिप करना पसंद है, लोगों के साथ बहुत जल्दी मिंगलिंग कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी बच्चे हैं जो काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, काफ़ी चुपचाप रहते हैं और किसी से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं पसंद करते। तो हमें चाहिए कि क्लासरूम का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा हो कि ये सभी लोग अपने डिफरेंसेस को पीछे छोड़कर एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि देखा जाए तो डिफरेंसेस की जो लिस्ट है वो एंडलेस है, वो ख़त्म ही नहीं हो सकती, लेकिन बच्चों में इतनी ज़्यादा समझदारी को डेवलप करना चाहिए कि वो उन डिफरेंसेस को इग्नोर करके एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करें। और साथ ही टीचर्स को भी इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है
कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। उनके जो इंटरेस्ट एरियाज़ हैं वो अलग हो सकते हैं, उनका इंटेलिजेंस अलग हो सकता है और उनका कॉग्निशन भी अलग हो सकता है। तो टीचर को टीचिंग करते टाइम ऐसे टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए जिसकी वजह से ज़्यादा बच्चे अपने इंटरेस्ट, कॉग्निशन और इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर कर पाएँ और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए मिले। टीचर को यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड्स को कभी नहीं अपनाना चाहिए। ऐसे टीचिंग मेथड्स को अपनाना चाहिए जिसके थ्रू हर बच्चे को ही सीखने में मदद मिले। साथ में पढ़ाते टाइम इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया में जितने भी कल्चर्स हैं, जितने भी सोसाइटल ग्रुप्स हैं, जब पढ़ाया जाए तो उन सभी को रिस्पेक्ट करते हुए हर कल्चर और हर सोसाइटल ग्रुप से एग्जाम्पल दिए जाएं ताकि बच्चों को नए नए कल्चर्स के, नई नई लैंग्वेजेस के बारे में पता चले और साथ ही बच्चे भी उन कल्चर्स को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ जानने के लिए हमेशा ही तत्पर रहें, हमेशा ही उन चीज़ों को रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे की फीलिंग्स की भी कदर करें। इस टॉपिक को अगर हम कंक्लूड करें तो पाएंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो कि हमेशा ही पाए जाएंगे क्योंकि कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन टीचर को चाहिए कि क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो इतना पॉजिटिव और इतना लर्निंग हो जिसमें हर बच्चा अपनी जो ग्रोथ है उसे देख पाए और साथ ही दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए सभी लोग एक साथ आगे बढ़ने की सोच रखें। आज के वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस डिस्कशन से ज़रूर कुछ ना कुछ समझ आया होगा जो आपके जीवन में भी काफ़ी उपयोगी होगा।